कि प्रत्येक परिवार में ऐसा होना चाहिए कि माता हो, पिता हो, वे स्वयं अपनी ड्यूटी समझें, अपना कर्तव्य समझें और ये सोचें कि हमारे बेटों को हमें कैसा बनाना है, हमारे पुत्रों में कैसे संस्कार देने हैं, और समय रहते उनको भगवान से जोड़ दीजिए, नहीं तो धुंधकारी जैसी हालत हो जाएगी। समय रहते या तो उनके जीवन में भगवान को ले आइए या उनको भगवान से जोड़ दीजिए, या तो उनका हाथ भगवान के हाथ में सौंप दीजिए। रामचरितमानस का एक प्रसंग है और प्रसंग यह है कि बाली और सुग्रीव के बीच में लड़ाई होती है। ठीक है, कथा तो आप सब सुने, आपको सबको पता ही है, मैं तो खाली आपको बता रहा हूं सार। बाली सुग्रीव के बीच में होती है लड़ाई, हालांकि ये दोनों भाई होते हैं लेकिन इनमें लड़ाई हो जाती है। इधर राम जी आते हैं तो राम जी सुग्रीव को बोलते भाई तू यहाँ क्यों रहता है ऋषिमुख पर्वत पर छुप के? तो बोले मेरे भाई से मेरी बनती नहीं है, भाई बहुत बलवान है, वो मेरे को देखता मार देगा, इसलिए मैं यहाँ छुप के बैठा हूँ, यहाँ सुरक्षित हूँ। भगवान बोले न जा तू लड़ाई कर, मैं हूं तेरे साथ में, इस बार बाली आएगा तो मैं उसको एक ही बाण से मार दूंगा, एक ही बाण से मार दूंगा, तू जा। सुग्रीव जाता है, बाली को ललकारता है, सुग्रीव बाली के बीच में युद्ध होता है और भगवान राम जी पेड़ के पीछे छुपे हुए होते हैं। राम जी भाई सुग्रीव में तो इतनी ताकत थी नहीं, वो तो डरपोक था, उससे तो कोई बाली मरने वाला था नहीं, लेकिन राम जी सुग्रीव के पक्ष में खड़े थे, इसलिए राम जी ने छुप करके बाण मारा और बाली के यहाँ छाती में आके बाण लगा। बाली गिर जाता है जमीन पर, अभी श्वास निकली नहीं है उसकी, जिंदा है वो, लेकिन अब बचने वाला नहीं है, ये पक्का हो गया है। तो भगवान सामने आते हैं और बाली भगवान से कहता है कि बस यही बात, तुम भगवान कहलाते हो, परब्रह्म परमात्मा भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाते हो, ये तुम्हारी मर्यादा, ये तुम्हारे लक्षण। मैं और मेरे भाई के बीच में लड़ाई थी, तुम बीच में कौन होते हो? तीर मारने वाले, और तुमने सामने से युद्ध करते तो कोई बात नहीं, तुमने तो छुप के वार किया पीछे से, ये कोई बात बनती है? ये तो युद्ध के नियम के भी विरुद्ध है। मारई मोई व्याध की नाई, और कहते हो कि धर्म है तो अब तरई गुसाई, काय का धर्म तुम्हारा, तुमने तो अधर्म किया है। भगवान के बीच में बाली की बात होती है और उसके बाद भगवान उत्तर देते हैं भाई मैंने धर्म का काम किया है, क्योंकि तूने भी अधर्म किया था, इसलिए मैं अधर्म को खत्म करने के लिए मैं कोई भी पैतरा अपना सकता हूँ। वो एक अपना कथा का पक्ष है, लेकिन मैं आज आपको दूसरे पक्ष की बात बताता हूँ। ये सारी बात हो जाती है, फिर बाली को भी भगवान की बात समझ में आ जाती है और बाली भगवान का भक्त बनता है। लेकिन भगवान कहते हैं बाली से कि बाली मैं तेरे को जिंदा भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं मार सकता हूँ तो मैं जीवन भी दे सकता हूँ, तेरे को जिंदा कर दूँ? बाली बोलता है नहीं, मेरे को जिंदा नहीं होना, मेरी मौत आई है, मुझे मर लेने दो, अब तो मेरा अंतिम समय आ गया, मुझे मर लेने दो, लेकिन एक काम मरते मरते मुझे करना है, बस वही काम ध्यान देना। क्या? बाली बोलता है ये तनय मम सम विनीत दास अंगद कीजिए। भगवान को कहता है भगवान ये मेरा बेटा है ना जिसका नाम है अंगद, ये अंगद का हाथ बाली अपने हाथ में पकड़ता है और मरते मरते अंतिम क्षणों में बाली अपने बेटे अंगद का हाथ भगवान के हाथ में दे देता है और कहता है मैं तो जा रहा हूं पर मेरे बेटे को तुम्हें सौंप करके जा रहा हूं, इसे अब आज से तुम संभालो। बस आपको लगेगा बाली ने बड़ा गजब का काम किया, बिल्कुल अच्छा काम किया एक पिता होने के नाते, लेकिन कमाल तो अंगद ने किया। अब अंगद को सुनो आप, कमाल तो अंगद ने किया। अंगद को सब पता है कि मेरे पिता को मारने वाले यही राम जी हैं, इन्होंने ही छुप करके मेरे पिता के छाती में तीर मारा है, इन्हीं की वजह से मेरा पिता मर रहा है, और अभी अभी 5 मिनट पहले ये घटना घटी है। और अंगद कोई छोटा सा बच्चा नहीं था, अंगद जवान था, उसका खून गर्म था, उसमें जोश था, बहुत कुछ उसमें बुद्धि भी थी, वो अपने बाप से तर्क भी कर सकता था, पापा ये ठीक नहीं है, जो आपका हत्यारा है आप मेरा हाथ उसके हाथ में सौंप रहे हैं, मैं दिल से स्वीकार नहीं कर सकता हूं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन अंगद ने विरोध नहीं किया और अंगद ने एक ही बात कही, मेरे पिता ने भगवान के हाथ में मुझे सौंपा है तो सोच समझ करके सौंपा है, मेरा हित इसी में है कि मैं भगवान के साथ रहूं। पहली बात तो ये, क्या आज के पिता
क्या आज की माता ऐसा करती है कि वो अपने बेटों का हाथ किसी संत या भगवान के हाथ में सौंपती है? और अगर सौंपती भी है तो क्या बेटे अंगद की तरह हैं जो सहर्ष चले जाएं? आज के बेटे तो कहते हैं माँ बाप तुम्हारे जमाने की बात हम पे मत थोपो, तुम्हारा जमाना और था, हमारा जमाना और है, हमको भगवान ने दिमाग दिया है, हमारा निर्णय हम खुद लेंगे, हमारा डिसीजन हम खुद करेंगे, आपको बीच में आने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं नौजवानों से एक निवेदन करना चाहता हूँ, नव युवतियों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे माँ बाप, हो सकता है वो कम पैसे वाले हों, हो सकता है कि उनके पास में पढ़ाई लिखाई की डिग्री कम हो, निश्चित रूप से ये तो होगा ही, क्योंकि आज की जनरेशन कहाँ पहुंच गई। आज जितनी स्कूल कॉलेजेस हैं पहले नहीं थी, माँ बाप के ज़माने में इतनी स्कूल कॉलेज नहीं थी, इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था। और आज जितनी प्रकार की डिग्रियां और जितनी प्रकार की स्टडी, जितने प्रकार के सिलेबस आए हैं तब नहीं थे। इसलिए बेशक माँ बाप से ज़्यादा जवान हम हैं, माँ बाप से ज़्यादा ताकत शरीर में हमारे है, माँ बाप से ज़्यादा पढ़ाई हमने की है, माँ बाप से ज़्यादा इस संसार की जानकारी हमको है, माँ बाप से ज़्यादा हमारे पास स्कूल कॉलेज की डिग्री है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मैं एक बात निवेदन कर देना चाहता हूँ कि माँ बाप जो निर्णय लेते हैं, वो निर्णय की जो नीयत है वो हमसे बहुत ऊंची है, वो हमसे बहुत तगड़ी है। कोई माँ बाप की नीयत बेटों के प्रति गलत नहीं होती कि मेरा बेटा बर्बाद हो जाए, कि मेरी बेटी बर्बाद हो जाए। वो हो सकता है कि कम पढ़ी लिखी हो, अब बूढ़ी हो गई है, उसको ज़्यादा कुछ नहीं है दुनिया का ज्ञान, आज की दुनिया कहाँ पहुँच गई है, लेकिन उसकी नीयत हमेशा ये होती है कि मेरे बेटे का हित हो और मेरी बेटी का भला। वो कभी बुरा नहीं चाहते। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि कभी कभी कोई निर्णय आपको अच्छा न भी लगे तो आप निर्णय पे मत जाना, आप माँ बाप की नीयत पे जाना कि मेरे माँ बाप ने ये नीयत जो जिस नीयत से ये निर्णय लिया है वो नीयत बहुत अच्छी है, तो अब तो मुझे मेरे माँ बाप का कहना मानना ही है। फिर देखो आप उस परिवार के रौनक, फिर देखो आप उस परिवार के बेटे बेटियां कितना ज़बरदस्त वो आगे बढ़ते हैं और उनके पास संस्कारों की पूंजी होगी। फिर धुंधकारी घर में पैदा नहीं होंगे, फिर माँ बाप को दुख देने वाले बेटे घर में नहीं होंगे।